साहिली बहुत ही खुश हो रही होती है। सचिन उसे कहता है, तेरे लिए मैं इतना लेके आई हूँ, खा तू। गर्म है वैसे ही खा, वरना वो ठंडा हो जाएगा। वो उसे कहती है कि तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो, और बाहर जो तुमने बाइको बाइको करके बोला था, तो वो कहता है हाँ, तू मेरी बाइको है ना, है ना। तो वो कहती है हाँ, तो बाइको नहीं बोलूँगा क्या। तो वो कहती है इतनी बार तुमने मुझे बाइको बाइको करके पुकारा है, तो नज़र नहीं लगेगी क्या। तो वो कहता है हम लोग नज़र उतार देंगे, तो क्या हुआ। और वो कहता है तू खा ना बाबा, क्यों इतना मच कर रही है, ये ठंडा हो जाएगा। वो कहती है तुम मेरा इतना ख्याल रखते हो। तो वो कहता है तो मैं नहीं रखूँगा तो और कौन रखेगा। तुझे क्या लगता है कि ये लोग जो बाहर है वो लोग तेरा ख्याल रखेंगे। तुझे क्या चाहिए, क्या पसंद है, ये लोग ख्याल रखेंगे, ये लोग सोचेंगे इतना नहीं ना। मैं ही तेरा पति हूँ, मैं ही सोचूंगा ना तेरे बारे में। साइली को ये सुनकर बहुत ही अच्छा लग रहा होता है। साइली उससे बात ही कर रही होती है, लेकिन वो कहता है कि ये लोग तेरे बारे में नहीं सोचेंगे। तू दिन भर जो इतना भागम दौड़ करती रहती है, ट्रेन की तरह चलती रहती है, यहाँ से वहाँ वहाँ से यहाँ, तो ये लोगों को तेरी परवाह नहीं है साइली। मैं ही परवाह रखूँगा ना तेरी। हाँ, बाबा को है तेरी परवाह, लेकिन वो दवाई लेके सोता है ना, तो उसे नहीं समझ में आता है कि तुझे क्या तकलीफ़ है। लेकिन वो दवाई के पहले भी तो सोच सकता है ना परेश, लेकिन फिर भी उसको नहीं सुनाई देता या उसको दिखाई नहीं देता है। फिर सचिन कहता है तू कल रात को रो रही थी ना। साइली एकदम चौंक जाती है। वो कहती है तुम्हें कैसे पता। तो वो कहता है मैं तुम्हारी हर सिसकी, हर एक दर्द समझ सकता हूँ, तेरी रूह को समझ सकता हूँ। ये सुन के साइली को बहुत ही अच्छा लगता है, और उसे कहती है कि तुम मेरे बारे में इतना सोचते हो। तो वो कहता है मैं नहीं सोचूंगा तो और कौन सोचेगा, इसलिए तू खा फटाफट, जब तक गर्म है तब तक खा ले, मज़ा ले। फिर वो एक दूसरे को भी खिलाते हैं, और साइली हंस हंस के ये खा रही होती है। सुबह आंगन में साइली रंगोली बना रही होती है। उतने में ही सचिन तैयार होके निकल रहा होता है। उतने में वो साइली को बोलता है तूने इतने सुबह सुबह आंगन भी साफ़ कर लिया और रंगोली भी बना दी। तो वो कहती है हाँ, लेट हो गया है ना। तो वो कहता है लेट, घर पे सब घोड़े बेच के सो रहे हैं, कुछ लेट बेट नहीं हुआ है। ये बातें ही कर रहे होते हैं, उतने में एक बाबा वहाँ पे आते हैं जो भविष्य बताते हैं। वो साइली और सचिन को देखते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों राजा रानी हो। सचिन और साइली को बहुत अच्छा लगता है। साइली कहती है कि ये कोई भविष्य बताने वाले हैं, और वो लोग पास जाते हैं। तभी बाबा कहते हैं सचिन को तू राजा है और ये तेरी रानी है। सचिन को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो आगे कहते हैं कि तुम दोनों एक दूसरे का साथ मत छोड़ना, और तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। यहाँ पे ये सुन के साइली को बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सचिन उन बाबा को कहते हैं आप दोबारा से एक बार वो रिपीट कीजिए ना जो इससे पहले कहा था। तो वो कहते हैं तुम राजा हो। वो कहता है हाँ। ये बहुत अच्छा लगता है सुनने के लिए। सचिन भी सचिन है। और यही सब चल रहा होता है, उतने में ही सचिन उन्हें 50 रुपए की नोट देता है और कहता है ये लीजिए। तभी वो बाबा साइली को देख के कहते हैं तू इस घर की रोशनी है और तू बहुत तरक्की करेगी। साइली को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है। वो कहती है कि यानी कि मैं अपने पैरों पे खड़ी हो सकती हूँ। और बाबा यहाँ पे वही कहते हैं कि तो बहुत तरक्की करेगी, बहुत पैसे कमाएगी, इस घर को खुशियों से भर देंगे। तुम एक दूसरे का साथ देना, एक दूसरे के साथ खड़े रहना। यहाँ पे बाबा वो साइली को कहते हैं सिर्फ एक बात का ध्यान रखना, तुम अपनी ज़बान पे काबू रखो। ये सुन के सचिन को और भी अच्छा लगता है। वो कहता है आपने सही बोला बाबा, ये मुझसे झगड़ने में कभी आगे पीछे नहीं देखती, ज़बान उसकी कैंची की तरह चलती है, लेकिन जब घर वालों को कुछ बोलना हो वो लोग इसे ताना देते हैं, तभी इसकी ज़बान नहीं चलती, वो चुप रहती है, सिर्फ मेरे सामने ही चलती है। ये तो आपने नंबर 1 एक नंबर बोला है आपने। और वो कहते हैं वो 50 रुपया दीजिए और ये 100 रुपया लीजिए करके। साइली सचिन के इस बात से नाराज़ होती है थोड़ी सी, और कहती है तुम्हें लेट नहीं हो रहा है, देरी नहीं हो रही है, जाओ ना, सवारी राह देख रही होगी। सचिन कहता है हाँ जा रहा हूँ ना, रुक ना। तभी बाबा सचिन को कहते हैं तू भी बहुत अच्छा इंसान है, तू भी तरक्की करेगा, इस दुनिया पे राज करेगा, लेकिन सिर्फ एक ही बात है, तेरा गुस्सा, उसको काबू में रख, फिर तू इस दुनिया पे राज करेगा। तभी साइली भी हंसने लगती है और कहती है हाँ। और वो बाबा वहाँ से चले जाते हैं। साइली और सचिन एक दूसरे को देखते हैं। सचिन कहता है मैं तुझे बाद में देख लूँगा, हंस मत, अपनी बत्ती से मत दिखा। और वो गाड़ी लेके वहाँ से चला जाता है। साइली किचन में काम कर रही होती है, उतने में उसका फ़ोन बजता है। वो फ़ोन लेती है तो आजी का फ़ोन होता है। आजी उसे कहती है कि कैसी है। वो दोनों एक दूसरे का हाल चाल पूछते हैं। तभी फिर आजी उसे कहती है मैंने आकाश के लिए लड़की देखी है, वो बम्बई की है, वहीं पे कहीं नौकरी करती है, बस उन दोनों को मिला देना है। तो यहाँ पे साइली एकदम गड़बड़ा जाती है, उसे पता नहीं चलता क्या कहना है।
पहले जब आजी उसे पूछती है कि नई बहू क्या कह रही है, कैसी है, तभी उसे लगता है कि आजी को पता हो गया रिया के बारे में, इसलिए वो कहती है आपको कैसे पता। तो वो कहती है क्या, उसको तो पुरानी हो गई ना वो। और फिर उसको याद आता है वो रोशनी के बारे में बात कर रही है, और साइली एकदम बात संभाल लेती है। फिर साइली को जब ये पता चलता है कि आजी आकाश के लिए लड़की देख रही है, तो साइली टालम टाल कर रही होती है, अभी नहीं बाद में देखेंगे। तो वो आजी को पता चल जाता है। आजी बोल साइली को पूछती है कि क्या हुआ बता करके, तो वो नहीं बता रही होती है, लेकिन आजी को शक हो जाता है। आजी उसे कहती है कि मुझे बता रही है या मैं परेश को कॉल करूं। तभी एकदम से साइली बोलती है नहीं नहीं, उनकी तबीयत ख़राब हो जाएगी, अभी तो वो कहीं संभल रहा है। तभी आजी को और ज़्यादा शक होने लगता है। वो कहती है मुझे सही सही सब बता वरना देख। तभी फिर साइली को सारी बातें उसे बतानी पड़ती हैं कि आकाश ने कैसे चुपके से शादी कर ली भाग के, यहाँ पे कैसे पुलिस आके परेश को लेके गई, फिर परेश को हार्ट अटैक आया, और ये सारी बातें अजी को पता चल जाती है। अजी को बहुत गुस्सा आता है, वो फ़ोन रख देती है। यहाँ पे साइली सोचती है कि अभी सुबह तो बाबा ने कहा था अपनी ज़बान पे काबू रखो, लेकिन और वो यही सोचने बैठ जाती है। यहाँ पे अजी बहुत गुस्सा होती है। शाम के 5 बजे रेणुका चाय पी रही होती है और साइली को कोस रही होती है, कैसी चाय बनाई है तूने साइली, तेरी माँ ने कुछ सिखाया नहीं क्या, हाथ पैर इतने धीरे धीरे चलाती है, कम से कम हाथ पैर तो अच्छे चलाने के लिए बोलना चाहिए था। कैसी चाय है, और मैंने कहा था चाय के साथ मुझे पकोड़े भी चाहिए प्याज के, क्या कर रही है तू। और यही सब बोल रही होती है, उतने में उसे आवाज़ आती है और तेरी ज़बान बहुत चलती है करके, और वो एकदम चौंक के उठ जाती है। उसके हाथ से कप गिर जाता है और देखती है तो उसकी सासू माँ यानी कि अजी रहती है, और वो एकदम डर जाती है। अजी बहुत ही गुस्से में होती है। रेणुका उनके पास जाती है और कहती है आप सासू भाई आइए ना आइए, ऐसे ऐसे कर रही होती है और मुंह बना रही होती है। तभी कहती है मुझे पता है तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई है। वो कहती है क्या क्या छुपाया सासू भाई। तो वो कहती है परेश को हार्ट अटैक आया है, ये तूने बताया नहीं। तभी रेणुका कहती है उन्होंने ही कहा था बताना नहीं है करके आपको। तो वो कहती है आजी हाँ तू तो उसकी सारी बातें सुनती है ना, तू तो आज्ञाकारी बहू है, मुझे पता है तू कितनी आज्ञाकारी है, तूने मेरे बेटे को अपने वश में कर लिया है, आज तक तूने कभी उसकी इज्जत नहीं की, और आज ये मुझे बोल रही है तू। यहाँ पे रेणुका डर जाती है। उतने में ही साइली भी वहाँ अंदर से देख रही होती है। यहाँ पे आजी रेणुका की क्लास लगाती है। वो कहती है इतना सब कुछ हुआ, परेश के साथ इतना हुआ, उसको हार्ट अटैक आया, लेकिन फिर भी एक एक बार तुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे बताना चाहिए। यहाँ पे रेणुका की हवा टाइट हो जाती है और आजी बहुत ही गुस्से में होती है।